साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल बाजार की बातें पर आज दिन भर किस प्रकार ट्रेड हुआ और आने वाला सोमवार के लिए क्या संभावना है, इन सभी बातों का विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। उससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट यदि ऊपर की ओर जाता है तो कोशिश करेगा 23,800 के आसपास जाने का। आज वह टारगेट अचीव हो गया। 23,800 से 850 जो मेन रेसिस्टेंट था उसी जगह से प्रॉफिट बुकिंग आया। यह निफ्टी का खेल था। बैंक निफ्टी में भी 54,500 रेसिस्टेंट लेवल था, उसके नीचे से ही प्रॉफिट बुकिंग आया। क्लोजिंग आज लगभग अपने निचले स्तर पर ही दिया, जो आज का लो है 53,610 के आसपास। जो लो है उसके आसपास ही क्लोजिंग मिला था, 53,700 के आसपास में। तो कैंडलस्टिक के हिसाब से जो अध्ययन में आया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं क्या संभावना है। तो कैंडलस्टिक के हिसाब से अभी गिरावट दिख रहा है। अगला 2 दिन में गिरावट संभव है। नीचे की ओर यदि निफ्टी 23,600 से नीचे जाता है तो गिरावट होगा और वह जो सपोर्ट लेगा 23,444 बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। इस जगह पर आने पर एक बार बाउंस बैक भी हो सकता है अप साइड की ओर, जहां पर कॉल वाले को कुछ पॉइंट का फायदा हो सकता है, लगभग 100-150 पॉइंट का। पर बाजार ऊपर टिकेगा इसका कोई भी कहना मुश्किल है किसी के लिए भी, क्योंकि अभी बाजार में अनिश्चितता बरकरार है। बाजार में कब किस प्रकार का न्यूज आएगा, ग्लोबल हलचल बहुत ज़्यादा तेज है। ब्रेंट ऑयल का कीमत बढ़ते जा रहा है। ब्रेंट ऑयल और भारतीय बाजार में सीधा एक दूसरे का पूरक है, उल्टा चलता है। यदि ब्रेंट ऑयल का कीमत ऊपर जाता है तो भारतीय बाजार नीचे आता है, क्योंकि जब हम ऑयल का विदेशों से खरीदते हैं तो उसके बदले में जो इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर के रूप में पैसा पेड किया जाता है, तो जिसके कारण भारतीय बाजार में प्रेशर रहता है और बाजार नीचे की ओर आता है। डॉलर तो ऊपर जा ही रहा है, ब्रेंट ऑयल भी ऊपर जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय बाजार में अनिश्चितता रहेगा, प्रेशर रहेगा। भारतीय बाजार एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। निफ्टी में नीचे सपोर्ट के रूप में 23,000 और ऊपर 24,500, इसी बीच में घूम रहा है। ऐसे अक्सर देखा गया है, लगभग 6-7 साल बैक जाएं और देखें तो मई महीना में बाजार अक्सर पॉजिटिव रहता है। कोरोना काल में 2000 ईस्वी में आसपास में मई महीना में बाजार नेगेटिव था। उसके बाद अभी सेकंड चांस हो रहा है, जो अभी आधा महीना लगभग पार हो चुका है और नेगेटिव में है। तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में पॉजिटिव भी हो जाए, कहना मुश्किल है किसी के लिए भी। आप देखिएगा, न्यूज़ सुनिएगा, न्यूज़ चैनल वाले जो बताते हैं जस्ट उसका उल्टा काम होता है बाजार में, क्योंकि स्मार्ट प्लेयर जो हैं वे उसका स्टडी कर लेते हैं कि रिटेल ट्रेडर जो हैं वे क्या चाह रहे हैं, क्या करेंगे, उसके आधार पर वे अपना प्रॉफिट बना करके निकल जाते हैं। रिटेल ट्रेडर जो डेली का ट्रेड करते हुए डेली फंसते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रहता है, पूंजी कम, आउट ऑफ द मनी में काम करना और लालच भरा रहता है, जिसके कारण वे रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा लॉस में जाते हैं। बैंक निफ्टी में आइए देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में उसी प्रकार आज सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा रहा और आने वाला दिन में यदि बैंक निफ्टी 53,000 से नीचे जाता है तो गिरावट उसमें और गहरा सकता है। जो बैंक निफ्टी को हो सकता है कि 52,000 से भी नीचे ले जाए। कुछ दिन पहले तो बैंक निफ्टी 50,000 लगभग टच कर ही गया था, तो हो सकता है कि उससे भी नीचे चला जाए आने वाला दिनों में, क्योंकि बाजार में अभी प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर। जब से प्रधानमंत्री ने हमारे भारत के कह दिए हैं कि अभी साल भर सोना नहीं खरीदना है, इसके पीछे कारण है कि जो भी इंपोर्ट किया जाता है, खाने का तेल या चलाने वाले गाड़ी वाले तेल और जो भी वस्तुएं इंपोर्ट होती है, उसके बदले में हम डॉलर के रूप में उससे पैसा का वैल्यू पेड करते हैं।
जिससे क्या हो रहा है कि हमारा खजाना खाली हो रहा है। तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री यही कुछ समय पहले 7 ट्रिलियन का सपना दिखाए थे, पर पता नहीं अब 7 ट्रिलियन की ओर कब हम लोग पहुंच पाएंगे। खैर, इन सभी बातों को छोड़िए, हमें वे जो बताए हैं उसे फॉलो करके चलना ही चाहिए। इसी में हमारा और आपका और देश का भलाई है। ठीक है, साल भर नहीं बाई किया जाए, पर स्मार्ट मनी जो है वे क्या नहीं बाई करेंगे। दूसरे तरीके से हम डायरेक्ट सोना नहीं खरीदेंगे बाजार से। सोना का विकल्प उपलब्ध है बाजार में, विकल्प है उसका ETF ले ले, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडेड फंड, उसके माध्यम से खरीदे बेचे, उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि बाजार में अनिश्चितता है तो सोना का दाम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आने वाला है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, यदि कुछ सोना का रेट ऊपर जाता है तो उस जगह से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और बहुत ज़्यादा नीचे का भी आशा नहीं है। यदि सोना गिर करके 80,000 से 1 लाख के बीच में आए तो गुड बाइंग होगा, अच्छा जगह रहेगा बाई करने के लिए। तो आने वाला दिन में बाजार यदि लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो बाजार ऊपर की ओर है। शॉर्ट टर्म में बाजार में अनिश्चितता के कारण अप डाउन पॉसिबल है। धन्यवाद।